गाजिया करते। इसमें से 3 घोड़ियां तो खत्म हो गई। थाने की पर शक है? शक तो मैडम पड़ोसी और कोई पे शक नहीं है। कितना के रुपए? ऊँट कम से कम मैडम 5 लाख रुपए का को तो जगह तो मैडम मारो आधार ही खत्म हो जाओ मारे गन पछ किमी को ने वो मेरी कल बेहोश होगी रोती। मैं मकान पर घर आ रही थी पुराना, मैंने फोन करे तो मैं तुरंत आई। शक के आधार पे 4 लड़कों को लेके गए, उनसे पूछताछ जारी है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचा चिड़ावा तहसील के अंदर जो सुल्तानो गांव आवा है बठे आप पहुंचा। फिलहाल बात कर लें कि मामलों के आप सुभाष जी का घर पूछा जो 9-10 लाख रुपया को नुकसान हुआ। और नुकसान भी तरीका हुए है कि भाई आकी कोई गलती भी को नहीं, प्रशासन भी आई ही, डॉग स्क्वायर भी जा बुलाया है जो भाई चेकिंग करी है। ये किसान है आपकी खेती बाड़ी करता और घोड़ी है ऊँट राखी ब्याह शादियाँ में जो ये बड़ा बड़ा प्रोग्राम हुई हम लेके जाता और आऊं या को गुजारो चलता। और आज इतनी बड़ी मार लगी है कि आके बहुत सारा रुपया को नुकसान होगा। अभी आपने साथ में सुभाष जी अंकल जी देखा तो यो काम कहीं हुए है जो भी यो काम करे बिन कहीं। ये मैडम 26 तारीख को रात को घोड़ियों को बांध के सोया था तो इनकी हर की घोड़ियों के लाशों के ऊँटों के कैमिल डांस करने वाला था। बीकानेर नागौर कई जगह मैंने प्रोग्राम किया था। अडमाड़ा होटल में मेरा प्रोग्राम किया था। इन जानवर पशुओं को मारने का पूरा दावा था। इसमें से 3 घोड़ियां तो खत्म हो गई। दूसरे ऊँट को कैमिल को बीकानेर की नाम जीता हुआ है। बीकानेर डॉक्टर ट्रीटमेंट वहाँ बढ़िया है, इस वजह से वहाँ लेके जा रहा हूँ और कल का पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और पुलिस प्रशासन कल आई थी और अभी इनका 2 का तो डॉक्टर माइने हो गया। लेके जाओ बीकानेर ट्रीटमेंट उसका सही नहीं है। उसका डॉक्टर यहाँ वाले नटके हैं, गलडाना वाले डॉक्टर सरकारी डॉक्टर नटके हैं कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है और कहीं ले जाओ। उन्होंने कल इलाज भी किया था लेकिन वो बेबस की बात है, वो गाड़ी नहीं निकाल रहा है ना, इस वजह से वो प्रपोज से ही ऊँट की भी है संभावना जीने की। प्रतियोगिता का इनाम है यादव साहब कलेक्टर साहब झुंझुनू रह के गया बीकानेर की मैंने इनाम दी 2020 की बाटी जी और कलेक्टर साहब मैं बीकानेर लेके आये। करौली जिला की मैं इनाम लिया अजमेर अडमाड़ा होटल में बोराड़ा कुआ का कलेक्टर साहब से मेरे परिचय है, इंट्रोडक्शन भी हो या कहीं कदे भी कोई काम पड़े तो थे हमने बतायो। तो मैं सुरक्षित चीज के लिए मीडिया चीज ने प्रशासन अधिकारी नहीं हो कहना चाहूँ। एक तो मैंने सुरक्षा के लिए कोई रिवाल्वर के हथियार चीज मिल रहा है क्योंकि मैं खेती चीज में काश्तकार करनी हूँ, जानवर पशु हो रहे हर कोई अकेला रवा हो कोई मार देगा जिया करते। अब ये कमा के और आगे कोई काम चल रहा है ब्याह शादियों में तो खा सही भाई ब्याह शादी में धारो काम बस ये ब्याह शादी से अलावा कुछ भी नहीं है मैडम। इनका खाना पीना खर्चा दूध इनका घी चौपड़, ये ड्रिंकिंग भी करते हैं तो इनको दारू भी पिलाते हैं ऊँट को और अगले के सावा में जाते हैं तो उसको भी बोतल ले लेंगे। और मीडिया वालों ने जो आप आए ना उनको सियाई साहब आए थे रात को 2 तो खत्म हो गई थी, तीसरी चौथी का ट्रीटमेंट चल रहा तो वो रात को ले भी गए सियाई साहब 3-4 बंदों को ले भी गया शंका के उसने कहा वो आप बात करा तो थाने की पर शक है? शक तो मैडम पड़ोसी और कोई पे शक नहीं है। 6 बजे डाल के उसके घर गाड़ दिया, जो कुत्ता आया था वो घर के चला गया और घर के जाने के बाद में और वो अंदर बढ़ गया था। इसके पास एक ग्वालिया और रहता था, वो दोनों राय मशूरा करके मेरे इन जानवरों को खत्म सगले जानवरों को खत्म करने की संभावना थी। लेकिन 5:30 बजे लाइट आई ना उस वक्त मैं देख लिया मैं घर तुम गुड़ चूरमा दिया था कि रात को, बोले मैंने तो नहीं खिलाया। ऊँटों के गुड़ मिला था, ऊँट उगाड़ी नहीं काट रहा है और ये घोड़ियां खा गई दाने के गुट के चक्कर में और ये खत्म हो गई। और इनका सबका इलाज काल का पूरे दिन का डॉक्टर साहब गलडाना वाले और सरकारी डॉक्टर लग के इनका इलाज किया है। 3 घोड़िया को नुकसान होगा तो कितना के रुपया को नुकसान? मैडम यह घोड़ी तो 2.25 लाख रुपए की खरीदी हुई थी। 5 महीना इसका ब्याह चीज है। टेली मंडी भी प्रोग्राम किया था इस घोड़ी ने ब्याह शादी में और वो घोड़ी प्रेग्नेंट थी लाल वाली, वो करनाल वालों को दिया था और वो मेरे पास लेके गया। कल की मेरे पुलिस प्रशासन बैठा था उस टाइम, वो करनाल वाले लेने के तैयार हुआ था। ये घोड़ी थोड़ी महंगी थी, ये बच्ची 23 महीने की है, ये भी महंगी है तो मेरे हिसाब से 7-8-9 लाख रुपए का तो कम से कम लगभग 8-9 लाख रुपया को था पूरा नुकसान। हाँ 30 तारीख का मेरा पर्पज था, इस मेले में मैं ना नहीं ठा सका ऊँट बीमार होने के कारण से। बीकानेर का ट्रीटमेंट कराऊंगा क्योंकि पिछली बार बीकानेर का ट्रीटमेंट मेरे जानवर का बढ़िया हुआ था, इस वजह से मैं 2020 की इनाम जीत लिया बीकानेर से। अभी आप बात करा तो जैसे कि थे भाई आरोप लगा रहे हो कि भाई थारा पास का मतलब थे कन्फर्म बता? कन्फर्म पक्को है मैडम, सॉलिड मारूं सांच कौन रहे मैं दुनिया का ब्याह शादी में आदमी की चारों नजर देख के बता दे। हमारे कन लेडीज प्रोग्राम चीजा के लिए नोर बादरा कड़े कड़े की लड़कियां रह वो करे थे माइन रह वो करे मैं मारी बनने बच्ची टाबर बेटी समझ के मानना करा और प्रोग्राम करावा नृत्य प्रोग्राम में हासिल करके मैं इनाम चीज लेके आवा और सम्मानित तो माने इनाम दी है। और रात में सीआई साहब आया अब भी बहुत मान सम्मान करे हो लेकिन ये प्रशासन को क्या कहना है? प्रशासन को कहना है कि मारे तो मुलजिम तो पकड़ो जा और मारे जानवरों को कि मैं रुपये दिल्ली को क्लेम पास हो जाए। डॉग स्क्वायर लेके आया है तो फिर डॉग स्क्वायर लड़े तो मीडिया को सुबह भेज दी थी, वो आ रहा था छोटा सा प्रोग्राम की उनके घर गया था, वही मेन मुलजिम है।
अच्छा, तो वो वहाँ भी कह पकड़ रहे के भी हैं लेके पकड़ के ले गए मैडम, 4 जना को ले गए। मतलब आपा नॉर्मली गांव में क्या भाई खोज देखा करा, खोज खाज भी कोई देखा क्या? खोज भी देखा, खोज को भी सैंपल वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं उनके पास है, और पूरा इनका ट्रीटमेंट है, किडनी वगैरह और इनके फेफड़ा फाफड़ा और लीवर और इनके सब के अंदर जहर। ये तो डॉक्टर साहब आपको सरकारी डॉक्टर कह देंगे, प्राइवेट डॉक्टर वाले की मत मानो आप, ये बात है। थे के चाहो लास्ट मैं ये चाहा मैडम मारो मुलजिम तो पकड़ो यार, मारो जानवरों को पशुओं को समाधान हो है, क्यों मैं ये 2 साल हो गए प्रोग्राम तो करा रहा को चारों पशुओं की मारे तो अब 8-9 लाख रुपया को नुकसान हुई है, तो नुकसान की भरपाई? हाँ भरपाई चाहा मैडम, मारो तो जल्दी समाधान हो। मीडिया प्रशासन के अधिकारी को और प्रधान है कुण के नेता जने इनको बेरो पट्टा नहीं किया है, तो सब समान बराबर है। चाहे कोई इंसान गरीब में भी, मेरे तो चलो दाल रोटी है, खेती बाता हूँ, गरीब आदमी हूँ या सहमत हूँ, कैसा भी हिसाब का हूँ, लेकिन और किसी गरीब आदमी में पानी पीने वालों को बच्चों को अंदर गिर देगी और वो आदमी इंसान मर जाएंगे, तो हम 18 घर के सदस्य हैं, वो क्या करेंगे? और आप बात करें तो थारी कोई पहले रंजिश तो मैडम जो घर पारिवारिक मामले की जमीन है, और जमीन भी बहुत भारी कॉस्टली जमीन है, गीतांजलि शोरूम वाले को भी सौदा देने की कर ली थी मैं, और बहुत कीमती जमीन है, मतलब थारा और के बीच में कोई उसकी रंजिश चल रही है। 500,000 200 500 दुकानों की जगह है, उसकी रंजिश चल रही है कि उसका समाधान नहीं करने देंगे हम। उसके मेरे पास डॉक्यूमेंट कागज सब कुछ है, फिर भी वो कहते हैं कि तुम्हारा बाप गोद भी नहीं है, जमीन भी 1/2 हिस्सा है मेरे पास। तो देखा तो ऊंट है, फिर यो कितना के रुपए? ये ऊँट तो साहब बड़ो कीमती ऊँट है, कोई ऊँट को नहीं है। ऊँट की तो अगर सही सलामत रहे तो 30 तारीख न देखियो ऊँट बोतल को, केतली को, माड़ा का, डंडे का, मुंह का 4 काम करे, बिना नकेल मोरिया काम कराऊं, दाओ देखिए कौन मेरे ऊंट कितना के रुपए? ऊँट कम से कम मैडम 5 लाख रुपए का को तो जगह तो मैडम मारो आधार ही खत्म हो जाओ, मारे गन पास किमी को नहीं। मैं निकासी टुकाव काट के प्रोग्राम को कटाऊंगा दुल्हन ने बिठा के पाचे में तुम्हारा और कड़े इनके बाटी वाड़ा ठीक और कोई चल जाऊंगा कि लागे और कड़े कमा के खा लेंगे कि मैंने मुजरिम पकड़ा के सुल्ताने की गली में निकाल के ना और वहीं सजा करवा दो। बस मैं इतनी चाह रही हूँ, मेरे घोड़िया को जो आपकी इच्छा 9-10 लाख रुपए की बता रही है, 15,000 की डॉक्टर दवाई लगा चुकी भी, दवाई आई है बना रही है, ऊँट की भी कोई मैंने विश्वास को नहीं है, सरकारी आ रही है कल का ये सब तो यो अपना आ रही है, तो सुल्ताना मारे थानेदार है, ये पुलिस ने सारी बैठी, रात में 11 बजे बोले इनको मिट्टी दवा दो। मैं बोली मिट्टी कौन दो? जेसीपी बुला ली। नहीं बोले आंटी जी मिट्टी दो, मैं कौन दूं? तीसरी जाना रही है, जेसीपी बुला ली, मन मिट्टी दिवा दूं, पर लेकिन घोड़िया कौन दूं? कोई समाधान निकलेगो, मुजरिम पकड़ के दिखाओगे जल्दी दिवाऊंगी, इतने सेवा कर लूँ। पूरी रात भर बैठी मैडम इनके लिए, मैं पूरी रात में बैठी। तो एक बच्चा की तरह ही है, मेरा बच्चा से भी फालतू हुआ, मेरा इतना बच्चा है, काल का इतना रो रही है कि मैं कोई ना आंसू पूछूं, कोई ना पुचकारूं, कोई ना प्यार करूं, कोई ना दौड़वाड़ा करूं। वो मेरी कल बेहोश होगी रोती, मैं मकान पर घना रह रही पुराना, मैंने फोन करियो तो मैं तुरंत आई। सुबह से दरिया से बोले आपने टूणा कर दिया कर, मैं बोली टूणो कर दियो, काट के निकाल के ना दूर गिरा दो। फिर बाद का मारिया घोड़ी हाथ गया तो बोले घोड़ी तो जोर लगी है, पसीनो आ गया है, बोले ये बोले झाड़ो लगा कुछ टूणो खा गई है, मुझको झाड़े जुड़े से किमी को नहीं है। फिर दिन बार में भाई को फोन गयो, बोले माँ ये तो अंकल जी पापा रे छोटा मनु भैया सब रो रहे हैं। ऊँट को भी 6 बोतल लगवा दी ग्लूकोज की, 10 बोतल ऊँट का लागी लागी। अरे भाई बोलूँ डॉक्टर दवाई लगा रहा है, डोग मंगाया नहीं कल भाई, डोग वहाँ पर खोज दाब रखे प्रांत के नीचे, और तो मेरा बच्चा जहर का वजह से देख देख के खोज इन्हें गई वह खोज खत्म हो गया, ये खाली खोज हो बे डोग ने वो खोज सुंगा गए ना, वो भाज गए ना छिटक के ना, पहले तो वो मेरे मकान में पड़ी हुए, मेरे मकान में घूम गए ना, बरसी छोड़ दिए, तुरंत वो परले मकान में गए हुए, बैंक में चाचो लग गए, बैंक मकान में वो पूरे मकान में फिर गए। 2-2.5 किलो हर अंकल जी हर में गुड़ है, जहर है, चूसा मारने का एकदम एल्कोहल भारी रूप का, 240 गिरने से तो घोड़ी खाती नहीं है, और भारी लेवल का जहर है। अच्छा। चाहे लीलाथ होता हो, चाहे चूसा मारने वाला हो, चाहे कैसा ही हो, और पूरा सरकारी डॉक्टर कह देना कि जहर खाई हुई है, मरी है, तो हमारा क्लेम चीज पास करना और आदमी को सजा चीज देना, और हमारे खाने से या हमारे नहीं खाने से हम जहर का नाम लेके जानवर मरे हैं तो हम भुक्तभोगी हैं मैडम इस बात की। तो मतलब कन्फर्म दियो जहरी है गुड़ का 101% मैडम। ये जो एक करेगी, एक तो गुड़ की डली साथ गिर दी है, कि जहर वाला पिंडा गिर दिया है। गुड़ की डली तो पहले खा ली, जहर वाली डली मुंह में गई तो मीठे वाली गुड़ की डली ले ली, ये होते इनकी पूरी बॉडी में इंस्पेक्शन हो गया। अंकल जी आप बात करना तो थे गांव का बड़ा बुजुर्ग हो, तो आज ये नुकसान हुई है 10 लाख रुपया को कम मानना आप नुकसान हुई है, तड़कने जान की भी हानि उसका जी तरीका हम बता रहे हैं कि भाई जहर दियो है, प्रशासन भी आ रही है, अभी भी फिलहाल आ रही है, और डॉक्टर भी आ रहे हैं, तो देखे कहना चाहूँ मैं तो यही कहना चाहूँ पुलिस ने जो अपराधी है जांच करके अपराधी ने पकड़े जा और बिन मतलब कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा, और आपको नुकसान की भरपाई और नुकसान की यहाँ की मतलब प्रशासन से मांग करांगा मैं कि मतलब जो है कि नुकसान की मतलब जो है वो भरपाई हो। और ये जो सुभाष जी है, ये मतलब जो है घोड़ियों को व्यापार करे है, पशुधन रखे है, खेत कुओं पर है, तो एक किसान है मतलब। अच्छा
तो आना जो है ये मतलब दूर जगह से मतलब पर्यटक मेला में भी जाए तो आना मतलब सुरक्षा की दृष्टि से रिवाल्वर को लाइसेंस वगैरह दे प्रशासन। कलेक्टर साहब से अपील करांगा मैं ये बात की भी। अभी फिलहाल देखा तो 3 घोड़ी ही ब लगातार एक ही जगह पड़ी ही और 2 घोड़ी बा को पोस्टमार्टम हो गो है, एक घोड़ी को भी पोस्टमार्टम हो को नहीं। प्रशासन भी आ रही है और जो डॉक्टर ही ब भी आ रहे हैं और डॉक्टर साहब भी ही बा वहाँ पर बातचीत करांगा कि भाई बन ने जब पोस्टमार्टम करो है तो क्या लगे और प्रशासन ही बाऊ भी बात करांगा। तो सर अभी तक जैन थे आया हो देखो है, कल डॉग भी आया हा तो थाने के लागो है कड़ी तक के भाई हुई है। शक के आधार पे 4 लड़कों को लेके गए, उनसे पूछताछ जारी है और अभी एक घोड़ी के और पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। क्योंकि 3 घोड़ी में तीनों जा सके थान भी बेरा की कम 9-10 लाख रुपए को नुकसान बिल्कुल बिल्कुल अभी जांच कर रहे हैं, पूछताछ में पता लगे क्या है। अभी आपने साथ में डॉक्टर साहब भी बाऊ आप बातचीत करांगा। तो सर थाने की लाग रहे है भाई प्राइमरी फेसी तो टॉक्सिकोलॉजी का केस है, मतलब जहर से के सिम्टम लग रहे हैं और फाइनल रिपोर्ट तो एफएसएल के बाद में ही आएगी। सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं पोस्टमार्टम के टाइम और वो आगे भेज देंगे। तो एग्जैक्ट रिपोर्ट तो उसके बाद में आएगी। अभी फिलहाल बात करा तो ऊँट है, ऊँट का भी मतलब एक तरीका ऊँट है वो गाड़ी को निकाल रहे हो और ऊँट का भी काफ़ी तकलीफ है। तो ऊँट का भी देखा तो जो बोतल है वह चढ़ रही है और काफ़ी सारी बोतल ही वह चढ़ भी चुकी हैं। और बात करा तो ऊँट भी एक तरीका मतलब नर्वस तो है कि भाई ऊँट भी यहाँ को लगा कि बच जाएगा और यूँ ऊँट कम 5 लाख रुपए को नुकसान है इका कुछ होगो तो फिर मतलब जो सुभाष जी तो एक तरीका टूट ही जाएगा क्योंकि वही यो यहाँ कोई ऊँट है कि यहाँ का ऊँट मिलना बहुत मुश्किल हुई और ये ऊँट को भी शायद इसका इलाज कौन नहीं हो पा रहे है तो इन्हें बीकानेर ले जाओ जाओ। ये वीडियो के बारे में थारा के विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। जय हिंद जय झुंझुनू।